राजनीति में दोस्त और दुश्मन लड़ते हमेशा नजर आते हैं, लेकिन क्या हो जब दो दोस्त एक ही जगह, एक ही मंच पर, एक ही मुद्दे पर लड़ते नजर आए। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं नरेश मीणा और प्रहलाद गुंजल की। क्यों ये लड़ाई होगी और किन मुद्दों पर होगी, कहां पर होगी, जानेंगे आज इस वीडियो में। नमस्कार, आप देख रहे हैं द फैक्ट इंडिया। मैं हूं अंकिता और मेरे साथ मौजूद है वरिष्ठ पत्रकार वरुण बंसाली। सर, नरेश मीणा को जमानत मिल गई है झालावाड़ मामले में। अब जल्द ही वो बाहर आएंगे। आते ही तो सबसे पहले एक बात सोचने वाली है, क्या वो अपनी जनक्रांति यात्रा को फिर से शुरू करेंगे? और अगर शुरू करते हैं तो वो फिर से जनता से जुड़ेंगे, सड़क पर उतरेंगे। और दूसरी तरफ हम देखें तो प्रहलाद गुंजल ने भी तमाम कई मुद्दों को लेकर इस बार, हम कहें, जमीन से जुड़े कई मुद्दों को लेकर जमीन पे उतरने का उन्होंने फैसला कर लिया है और इसकी घोषणा भी कर दी गई है। तो क्या समीकरण रहेंगे? देखिए 10 तारीख को कांग्रेस की रैली का नेतृत्व प्रहलाद गुंजल कर रहे हैं और बिल्कुल। साफ है कि अगर वो कांग्रेस की रैली का नेतृत्व करेंगे तो वो कहीं ना कहीं एक कंपटीशन क्रिएट करेंगे नरेश मीणा के लिए, क्योंकि नरेश मीणा साफ कह चुके हैं कि वो कांग्रेस से तो नहीं आ रहे। अंतर चुनाव से ठीक पहले सड़कों पर प्रहलाद गुंजल का उतरना सीधा कंपटीशन के तौर पर देखा जाएगा नरेश मीणा के लिए। और ऐसे में भाजपा का तो विरोध करेंगे, झालावाड़ के मुद्दे का उसमें विरोध सबसे प्रमुख होगा, क्योंकि कोटा संभाग में अगर कोई सबसे अप्रिय घटना अभी तक हुई है तो झालावाड़ की हुई है। अगर वो चीज होती है तो नरेश मीणा भी तो झालावाड़ का ही विरोध करते हुए जेल गए थे और वो उसी को कंटिन्यू करेंगे, अपनी जनक्रांति यात्रा कंटिन्यू करेंगे तब। और ऐसे में ये सीधा कंपटीशन हो जाएगा। अब देखना ये होगा कि नरेश मीणा के धुर विरोधी कहे जाने वाले प्रमोद जैन भाया, जिनको अंता चुनाव में कांग्रेस बहुत हद तक टिकट दे सकती है या उनकी वाइफ को दे सकती है, ऐसे में वो अपने दोस्त के सबसे बड़े दुश्मन की तरफ से अगर लड़ रहे हैं और अगर उनकी पार्टी से सड़क पर संघर्ष कर रहे हैं तो साफ है कि वो नरेश मीणा के खिलाफ काम कर रहे हैं। अगर ये होता है तो बहुत स्पष्ट है कि नरेश मीणा को एक कड़ी टक्कर दी जाएगी। अब समझने वाली बात यह है कि जमानत के बाद, बाहर निकलने के बाद नरेश मीणा क्या पॉलिटिकल मूव लेते हैं। क्या वो पिछली बार की गलतियों को वापस दोहराएंगे या फिर जेल में किए गए चिंतन मनन के बाद अब वो गलतियां नहीं दोहराते हुए थोड़ी सी शातिरता के साथ अपनी राजनीति करेंगे, क्योंकि वो किसी को भी अपना दोस्त नहीं बना रहे, किसी सबके खिलाफ बोल रहे हैं, भावावेश में जल्दी आ रहे हैं। ऐसे में इन चीजों पे काम करना उनको बेहद जरूरी है। अब प्रहलाद गुंजल ही उनका कंपटीशन जब बन गया तो सवाल सबसे बड़ा ये होता है कि उनके साथ कौन रहा, लीडर्स में उनके साथ कौन रहा। और ये वाकई एक दुखद स्थिति है कि लोगों की क्रांति के लिए लड़ाई लड़ने वाले के साथ कोई बड़ा नेता नजर नहीं आ रहा। हाँ, इक्का दुक्का को राजेंद्र गुड़ा और ऐसे लोगों को छोड़ दें तो उसके अलावा कोई खास बड़ा नेता नजर नहीं आता। जी हाँ। और दूसरी ओर हम देखें तो हाल ही में कई तमाम चीजों को लेकर जो, हम कहें, खिटपिट सी हुई थी गुंजल और नरेश के बीच में। लेकिन बाद में जब नरेश मीणा का जन्मदिन था, उस दिन प्रहलाद गुंजल ने उन्हें ट्विटर के माध्यम से बधाई देकर शायद कहीं ना कहीं क्लियर करने की कोशिश की कि बधाई ऐसी दी, लेकिन नाराजगी नहीं बधाई है। के साथ साथ एक सजेशन भी दे दिया कि थोड़ा कंट्रोल रखा करो अपने गुस्से गुस्से पर। पर। जी। तो ये साफ दिखाता बताता है कि कहीं ना कहीं अब प्रहलाद गुंजल कांग्रेस के साथ हो चले हैं और कांग्रेस के साथ होने का कारण वो नरेश मीणा से दूर हो चुके हैं। उन्होंने साफ एक बार ये भी कहा था, आपको याद हो तो, उन्होंने कहा था कि किसी पार्टी के साथ बिना आगे बढ़ना बहुत मुश्किल है। बिल्कुल। और मैंने भी एक बार ऐसी तैयारी की थी कि निर्दलीय होता हूं, लेकिन वो हो नहीं पाया, ये प्रहलाद गुंजल का कहना था। तो इससे साफ है कि वो कॉम्प्रोमाइज कर चुके हैं कांग्रेस के साथ और वो नरेश मीणा के साथ खुल के तो नहीं आ रहे थे पहले ही, लेकिन अब वो उसके अगेंस्ट आ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं कोटा की राजनीति अब बहुत दिलचस्प होने वाली है। कोटा संभाग की, हाड़ौती की राजनीति बहुत दिलचस्प होने वाली है। और अंता चुनाव से पहले, उपचुनाव से पहले ये किस तरफ करवट लेती है, ये जी। वाकई बहुत दिलचस्प होगा देखना। जी, और जिस तरीके से आपने कहा कि प्रहलाद गुंजल का ये स्टेटमेंट था कि किसी पार्टी के सहारे के बिना राजनीति में उतरना मुमकिन सा नहीं सक्सेस है, पाना बहुत मुश्किल है। सक्सेस हो पाना। लेकिन हम देखते हैं राजनीति में कई तमाम ऐसे चेहरे हैं। बहुत बड़ा एग्जाम्पल है इस चीज का कि बीजेपी और कांग्रेस के अलावा
वो अगर उतरे हैं, तो हम बात करें हनुमान बेनीवाल की, रविंद्र सिंह भाटी की, राजकुमार रौत की, तो हो सकता है देखिए नरेश रविंद्र मीणा सिंह भी। भाटी को बीजेपी के कई लोगों का साथ है, हनुमान बेनीवाल ऑलरेडी एनडीए के घटक रह चुके हैं और केंद्र में आप देखें उनकी बीजेपी के मंत्रियों के साथ बहुत अच्छी लाइजनिंग है, तो इस तरह के साथ की बात की जा रही है। आज हनुमान बेनीवाल कहें तो उनके साथ बहुत सारे नेता आके खड़े हो जाते हैं, तो इस तरह के साथ की बात की जा रही है, लेकिन नरेश मीणा के साथ ऐसा कोई बड़ा लीडर नजर नहीं आता। जी, तो अब देखना यही होगा कि आगामी 10 तारीख को, क्योंकि हो सकता है शायद तब तक नरेश मीणा भी बाहर आ जाए और अपनी जन क्रांति यात्रा को फिर से शुरू कर दे, तो क्या कुछ समीकरण रहने वाले हैं। अब आपका क्या कहना है इस मुद्दे पर, कमेंट्स में अपनी राय दीजिएगा, और पसंद आया हो ये वीडियो तो इसे लाइक करना, शेयर करना और हमारे चैनल द फैक्ट इंडिया को सब्सक्राइब करना ना भूलना। धन्यवाद। तो दिखता नहीं है वो चलता नहीं है, लेकिन प्रॉब्लम तो यही है कि अपने बिजनेस को दिखाएं कैसे, पूरे इंडिया तक उसको पहुंचाएं कैसे। अगर आप भी ऐसा ही कुछ सोचते हैं तो समझिए आपकी समस्या दूर हो गई। जी हाँ, अब फैक्ट इंडिया न्यूज से आपके विज्ञापन, आपके पॉडकास्ट, आपके रियल एस्टेट प्रोजेक्ट्स, आपके बिजनेस को पूरे राजस्थान में पहुंचाने का एक बेहतरीन मौका आपको मिल रहा है, जहां पर आप 480 लाख प्लस सब्सक्राइबर्स और 10 करोड़ से ज्यादा टोटल न्यूज वाले चैनल में पहुंचा सकते हैं अपनी बात हमारे यानी फैक्ट इंडिया के साथ। अधिक जानकारी के लिए व्हाट्सएप करें। ताज़ा खबरों के लिए विजिट करें द फैक्ट इंडिया की वेबसाइट और डाउनलोड करें द फैक्ट इंडिया ऐप।